सोनम रघुवंशी कौन थी? एक प्यारी दुल्हन या फिर एक साजिशकार? अपने पिता की प्लाईवुड की दुकान में काम करने वाले अपने से 5 साल छोटे राज कुशवाहा से प्यार कर बैठे। इसमें सिर्फ प्यार नहीं होता है, एक रिश्ते की हत्या होती है, एक भरोसे की हत्या होती है, एक संबंध की हत्या होती है, एक बेटे की हत्या होती है। सारे रिश्ते उसके सामने शर्मसार हो जाते हैं। अब समानता का अधिकार इतना ज़्यादा हो गया, पहले शादियां हुआ करती थी, शादी होने के बाद लड़की अपने ससुराल जाती थी तो वहाँ उसकी दहेज को लेकर या किसी और कारणवश उसकी हत्या कर दी जाती थी। और उस समय वो लड़की के माँ बाप भी उस समय डरा करते थे कि मेरी लड़की वहाँ जाएगी तो पता नहीं क्या रहेगा, कैसे रिश्तेदार मिले हैं, उनके साथ किस तरह क्या क्या चीज़ें होंगी, किसी को अंदाज़ा नहीं होता था। एक चिंता, एक भय उनके अंदर, मन के अंदर कहीं ना कहीं होता ही था। आज वही डर, वही भय लड़के वाले के मन में भी होने लग गया है, क्योंकि लड़की ने यहाँ भी एक इक्वलिटी दिखाई है। अब लड़कों की भी हत्या होनी शुरू हो गई है। अब एक और डर सताने लगा है कि हनीमून पे कहीं घूमने जाएंगे तो उसका बेटा वापस आएगा या नहीं आएगा। अब किस पे भरोसा करें? इस भरोसे को होने में कितना वक्त लग जाएगा, कितना लंबा समय लगेगा, इसके बारे में कोई अंदाज नहीं लगा सकते। 1 साल, 2 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल, पता नहीं, क्योंकि लंबे समय के बाद भी हत्याएं हो रही हैं। फिर हम बात करते हैं राज कुशवाहा के बारे में। कौन था राज कुशवाहा और सोनम के साथ में उसके गहरे संबंध कैसे बने? आखिर सोनम और उन दोनों की मुलाकात कैसे हुई? दोनों का 5 साल का डिफरेंस था। सोनम अपने पिता की लकड़ी की दुकान में काम करती, प्लाईवुड की दुकान में काम करती थी, तो उनके रिलेशन कैसे बने? सोनम एक ग्रेजुएट लड़की थी जो आगे की पढ़ाई करना चाहती थी, MBA वगैरह। उसके भाई ने उसे मना कर दिया कि तेरे को पढ़ाई नहीं करनी है, तेरे को अपनी प्लाईवुड का काम देखना है। प्लाईवुड की दुकान में अपना काम देखने लग गई। उसका मन था कि आगे MBA की पढ़ाई करे। वहीं पर एक काम करने वाला राज कुशवाहा नाम का लड़का, जो कहीं गाँव का रहने वाला था, यहाँ शहर में इंदौर में एक लंबे समय से रह रहे थे। राज कुशवाहा एक ऐसा लड़का था जो बाकी उसकी पूरी फैमिली थी, सोनम की पूरी फैमिली को पूरा भरोसा था कि इससे अच्छा दूसरा कर्मचारी हमारे पास है ही नहीं है। उसी भरोसे का फ़ायदा उठाया राज ने, और उसी भरोसे का जो उससे 5 साल उम्र में लड़की, जो सोनम उम्र में बड़ी थी, उसने भी इसका फ़ायदा उठाया। क्योंकि इस उम्र के अंदर 20 साल और 25 साल की उम्र में इतना गैप होता है जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, समझ इतनी ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है कि 25 साल का एक मैच्योर हो जाता है। अगर वहाँ पर भी अगर समझदारी नहीं होती है तो उसको 25 साल का लड़का या लड़की आगे चल के कभी बड़े हो ही नहीं पाएंगे। दोनों काम के बहाने आपस में मिलती हैं। सोनम वहाँ काम करने आया करती थी, राज कुशवाहा भी वहाँ काम करता था। दोनों की मुलाकातें आपस में नैन मटक्के होने शुरू हो गए, आंखें चार हो गई, दोनों को प्यार हो गया। अब सोनम और राज दोनों शादी करना चाहते थे। शादी नहीं हो सकती थी क्योंकि सोनम का पिता हार्ट का पेशेंट था। उनको पता था लव मैरिज नहीं हो पाएगी, अगर उससे शादी करेगी तो उसके पिता को दिक्कत हो सकती है, शायद उनकी तबीयत बिगड़ जाए, और उसकी फैमिली में ऐसा कुछ था नहीं कि उसकी लव मैरिज हो जाए। तो शादी कैसे हो? दोनों शादी की ताक में थे। इसी बीच 25 साल की हुई सोनम के पेरेंट्स भी उसकी शादी करने को थोड़ी प्लानिंग कर रहे थे। लड़का देखा जा रहा था और एक वक्त पर राजा रघुवंशी नाम का लड़का उनको पसंद आ जाता है। ये अरेंज मैरिज थी, कोई लव मैरिज नहीं थी। किसी साइट के ऊपर देख के इनकी शादी नहीं हुई थी, अरेंज मैरिज थी। रिश्तेदारों वगैरह नहीं, सब कुछ दोनों की सहमति से, दोनों रिश्तेदारों की, दोनों पति पत्नी यानी सोनम और राजा की सहमति से इन दोनों की शादी होती है। दोनों शादी से पहले क्या प्लानिंग करते हैं? ऐसे डायरेक्ट शादी नहीं कर पाएंगे, तो हम दोनों एक प्लानिंग करते हैं कि मेरी जहाँ घर वाले शादी करते हैं मैं खुशी खुशी शादी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद उसकी मर्डर कर देंगे और मर्डर के बाद मैं विधवा हो जाऊँगी और विधवा के बाद हम दोनों आराम से शादी कर लेंगे। मेरे फैमिली वाले, मेरे पिताजी वगैरह कोई मना नहीं करेगा। इस बात को लेकर दोनों एग्री हो जाते हैं, ठीक है चलो अच्छा, ये अच्छे प्लानिंग है, इस तरह से कर देते हैं। अब सोनम की शादी होती है 11 मई को, और शादी होने के बाद वो जब मायके आती है अपने वापस, तो राज से फिर मिलती है। और 16 मई के लगभग दोनों प्लानिंग करते हैं अपने बाकी दोस्तों के साथ में मिलके कि ऐसे ऐसे करके तुम्हें राजा का मर्डर करना है। घूमने की प्लानिंग पहले कश्मीर के लिए होती है, लेकिन फिर कश्मीर के लिए ये जो पहलगाम का अटैक चला था, इसकी वजह से वहाँ पर थोड़ा सा टूरिस्ट कम जा रहे थे, इस वजह से उन्होंने घूमने की प्लानिंग की मेघालय के अंदर। सोनम ने खुद ही टिकट वगैरह सब कुछ बुक किए। उन्हें राज कुशवाहा को 50,000 रुपये उसके 3 दोस्तों के लिए भी दिए कि तुम इन्हें वहाँ भेज देना मेघालय में, मैं वहीं मिल जाऊंगी, मैं फ़ोन पे कांटेक्ट करती रहूँगी। अब सोनम और उसका पति राजा, ये दोनों चले जाते हैं मेघालय, वहाँ घूमते फिरते हैं, और वहीं पर लाइव लोकेशन पास में वो उनके दोस्तों के साथ में, जिनको पैसे दिए गए थे घूमने के लिए, वहाँ पर जान पहुँचने के लिए, उनको वो लोकेशन शेयर करती रहती है और बताती रहती है कि मैं यहाँ अभी जा रही हूँ। सारी चीज़ें बताई जाती हैं, कौन कौन साथ में, कैसे क्या है। वहीं पर ये सारी चीज़ें प्लानिंग करते हैं कि हम अगले दिन अभी घूमने के लिए जाएंगे सोहरा वैली के अंदर।
वो सोहरा की पहाड़ियों में घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ पर घूमने के लिए वो स्कूटी भी लेते हैं, स्कूटी पे घूमते भी हैं, उनको बताते भी हैं फैमिली वालों को कि हम ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, फ़ोटो वगैरह भी शेयर करते हैं। अब राज कुशवाहा पीछे सब चीज़ों को पूछ रहा होता है कि क्या कुछ चल रहा है, क्या हो रहा है। वहाँ पर उनके तीनों दोस्त मना कर देते हैं कि हम इसका मर्डर नहीं करेंगे। वो चुपके से उनसे कहती है कि मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दे दूंगी, लेकिन तुम इसका मर्डर कर दो। वो एग्री हो जाते हैं और आखिर में जब वो चढ़ाई पर चढ़ रहे होते हैं तो वो उसे कहते हैं कि इसे मारो। सोनम खुद आवाज़ लगा के चिल्ला के कहती है इसका मर्डर करो, इसे मार दो। तो वो उसको मारते हैं और उसके बाद उसको गहरी खाई में फेंक देते हैं। 23 जून को वापस आ जाते हैं। वहीं पर सोनम के ससुराल से फ़ोन भी आता है उसकी सास का। वो उससे बातचीत करती है और पूछती है कि बेटा तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा, कि क्या बात है। मुझे बताती है कि माँ चढ़ाई पे चढ़ नेटवर्क वगैरह कम है, इसलिए ज़्यादा बात हो नहीं पाती है। बात नहीं बेटा, तुम्हारा उपवास है, तुम कुछ खाना पीना कर लेना, कहीं ऐसा ना तुम भूखे रहो। तो वो कहती है नहीं माँ, मैंने उपवास किया है और मैं अपना खाना पीना यहाँ कुछ है नहीं, अभी पहाड़ी पर चढ़ते हैं, वापस आके मैं कुछ खा पी लूँगी। उस समय वो हंसती भी है और उस समय जब फ़ोन मिलता है तो ये उसका मर्डर करके वापस आने का समय होता है। 23 जून के बाद ना तो सोनम का फ़ोन लगता है, ना राजा का फ़ोन लगता है और ना किसी का कोई सुराग लगता है। अब परिवार वाले चिंता में पड़ जाते हैं कि कहाँ कैसे क्या हुआ होगा। अब राजा का भाई इस चीज़ को लेके सोचता है कि ऐसा क्या हुआ होगा कि दोनों का फ़ोन नहीं लग रहा है। 23 से 24 तारीख हो गई, 24 से 25 तारीख हो गई है, अब तक फ़ोन नहीं लग रहा। घाटी में गए होंगे, घूमने गए होंगे, पहाड़ी पे गए होंगे, झरने देखने गए होंगे, नेटवर्क नहीं होगा, मानना नहीं होगा, लेकिन अब तो लगना चाहिए। अब ये बात एमपी के सीएम तक पहुंच जाती है, मामला सनसनीखेज हो जाता है और उसके बाद जांच पड़ताल शुरू होती है। तो वहाँ पर एक स्कूटी जो उन्होंने फ़ोटो भेजी थी, स्कूटी के नंबर देख के उसकी ट्रैकिंग की जाती है। ट्रैक करके पता लगाया जाता है कि भाई किसके नाम स्कूटी है और स्कूटी कहाँ पर है और कैसे क्या है, कौन से लोकेशन में है। ऐसे करके सर्चिंग का ऑपरेशन शुरू होता है। फिर वहाँ पर ट्रैकिंग पे लोग जा रहे थे, उनको 2 तारीख को यानी 2 जून को वहाँ से कुछ बदबू लाश वगैरह दिखाई देती है और वो लोग उनको इन्फॉर्म करते हैं और वहाँ पर वो उसकी लाश को ले जाया जाता है। 22-23 की रात के बाद 2 जून को लाश मिलती है। हालांकि सोनम का कुछ नहीं पता, सोनम का आत्महत्या की लाश मिल जाती है, लेकिन सोनम का कुछ नहीं पता। अब यहाँ पर ये सस्पेंस क्रिएट हो जाता है कि पता नहीं सोनम कहाँ पर होगी, सोनम को कुछ उठा के ले गए या सोनम को कहीं ट्रांसफ़र कर दिया गया है या सोनम का कहीं और मर्डर हो गया कि कहीं उसकी लाश और मिलेगी। सर्चिंग ऑपरेशन जारी रहता है। अब राजा की तो लाश मिल गई, लेकिन उसके बारे में सोच रहे कि पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा, वो कहाँ गई होगी। फिर जाके उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के अंदर एक होटल वाले से सोनम फ़ोन करती है, अपने भाई को बताती है कि ऐसे कुछ हो गया है। अब उस भाई कहता है कि मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ और भाई पुलिस वाले को फ़ोन करता है। वो वहीं से उसी होटल रेस्टोरेंट से ही सोनम को ले जाते हैं और वो पुलिस के हवाले करते हैं। यहीं से सारा राज खुलना शुरू होता है और सोनम को पुलिस के हवाले करते हैं। वहीं पुलिस को वापस वहाँ पर मेघालय भेज देते हैं। मेघालय की कोर्ट में उसको पेश करके उसको रिमांड पे लिया जाता है। फिर धीरे धीरे करके सारी गुत्थी सुलझनी शुरू होती है और अब उनके 3 दोस्तों का पता लग गया है और राज कुशवाहा का पता लग गया है। अब इन बातों को क्लियर करने के लिए क्या किया जाए। सोनम 25 साल की ग्रेजुएट होते हुए पढ़ाई लिखाई का कहीं कोई यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई सिर्फ, मैं इसको अक्षर ज्ञान कहता हूँ, मैं इसमें अपना ओपिनियन देना चाहूँगा कि अगर सोनम थोड़ी बहुत भी समझदार होती है, उसकी फैमिली में ऐसा कुछ होता, माहौल होता, तो शायद वो और ज़्यादा समझदार हो सकती थी। तो सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को मॉडर्न बनाने के साथ साथ उसको आप संस्कार भी दो, ताकि उसको ये भी पता लगे कि फैमिली रिलेशन और कैसे चीज़ें निभाई जाती है, कैसे क्या होना चाहिए। आज फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इसको देखते हैं मॉडर्न कह सकते हैं, लेकिन इनको देखकर जो चकाचौंध पैदा हो रही है उसके पीछे हमारी मेंटलिटी पे, हमारी सोच के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, इसके बारे में ज़्यादा लोग सोचते ही नहीं है। तो ये जो प्रेम प्रसंग है, हो सकता है राज कुशवाहा के बारे में, हो सकता है कि राज कुशवाहा की शादी होती तो शायद वो राज कुशवाहा को भी एक समय मरवा देती या छोड़ देती या कुछ और हो जाता। तो यही ही रांझा वाली बात है, यही लैला फराह वाली बात है कि जब तक प्रेमी से शादी नहीं होती है तब तक वो प्रेमी प्रेमी लगता है। जो चीज़ें हासिल नहीं होती है वो अच्छा लगता है, जो हासिल हो जाती है तो उसकी धीरे धीरे वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली में ये चीज़ें ज़रूर फैलाओ कि रिश्तों को निभाना सीखें और चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना सीखें, रिश्तों को मैनेज करना सीखें।